धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। हरियाणा में 3-4 दिन पहले हरियाणा सरकार ने 95 लॉ ऑफिसर्स को, किसी को एडिशनल एडवोकेट जनरल, किसी को डिप्टी एडवोकेट जनरल, किसी को दिल्ली, किसी को हरियाणा हाई कोर्ट में लगाया है। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट, वैसे तो इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो कई ऐसे हैं, या तो वो पॉलिटिकल रिश्तेदार हैं पॉलिटिशियन, या हाई कोर्ट के भी जजेस हैं जिनके रिश्तेदार लगे। लेकिन एक जो अपॉइंटमेंट हुई, विकास बराड़ा, ये विकास बराड़ा जो हैं, सुभाष बराड़ा जो बीजेपी के हरियाणा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इस समय राज्यसभा के मेंबर हैं, इनका सिलेक्शन जो है एक मुद्दा बन गया है। और मुद्दा इसलिए बन गया है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन, नेता तो क्या कहूँगा इनको, ये सिर्फ पॉलिटिशियन होके रह गए हैं। नेता जो होता है वो आम जनता के बारे में सोचता है, लेकिन अब पॉलिटिशियन हैं वो अपना अपना ही सोचते हैं। उनके लिए पार्टी भी बाद में आती है, देश तो चलो भूल ही गए सारे। तो हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, कहने को तो औरतों को बड़ा मान देते हैं कि जी ये देवी होते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, लेकिन असलियत में हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है NCRB, उसकी भी 2022 के बाद तो अभी तक उसकी कोई फिगर नहीं आई, लेकिन 22 की फिगर के मुताबिक 86 रेप हर दिन हमारे देश में होते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ विकास बराड़ा की। विकास बराड़ा जो थे, इन्होंने एक IAS ऑफिसर VS कुंडू, जो कि अब तो रिटायर हो चुके, और वो कुरुक्षेत्र में कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए डिप्टी कमिश्नर भी रहे थे। उनकी बेटी 2017 का ये इंसिडेंट है। वामिका कुंडू अपनी एक सहेली के साथ रात को चंडीगढ़ में कार पे चल रही थी, तो उनकी कार के पीछे ये विकास बराड़ा जी और एक उनका और दोस्त था, पीछा करने लगे। साइड उन्होंने बच्चियों ने गाड़ी जो थी वो साइड लेन पे ले जाने की कोशिश की, ताकि उनसे, रात का समय था, बचा जाए। लेकिन इन्होंने अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे लगा दी, तो विकास जी ने उनकी गाड़ी में घुसने की कोशिश भी की। उसी समय साथ के जो नज़दीक का पुलिस स्टेशन था, उसमें जाकर वामिका ने पुलिस रिपोर्ट लिखवाई, जिसके पास पहले तो कुछ ढीला माठा हुआ, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो उनको अरेस्ट करना पड़ा। ये मैं कहता हूँ कि वामिका की डिटर्मिनेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ स्टैंड लेने की एक चीज़ थी, जो इस चीज़ को यहाँ तक खींच के ले गई। नहीं तो पॉलिटिशियन अपने किसी आदमी के ऊपर केस कर दें, ये आप देख ही रहे हैं। जब से बीजेपी आई है फिर तो हालत ही बुरी हो गई है। तो वैसे तो कांग्रेस के राज में भी यही होता था, लेकिन फिर भी तब कुछ ना कुछ एक्शन होते थे। लेकिन अब तो साफ़ ही हो गया। उड़ीसा, जहाँ रूलिंग बीजेपी है, वहाँ भी एक बच्ची ने, कॉलेज की बच्ची ने, इसलिए अपने आप को आग लगा दी कि भाई वो एक टीचर उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा था, उसके साथ
संबंध बनाना चाहता था। उसने प्रिंसिपल को लिख के भी दिया, लेकिन प्रिंसिपल ने भी ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसने आग लगा दी। और हमारे हरियाणा में ही आपने पिछले दिनों देखा कि 2 साल तक, तकरीबन 1.5-2 साल तक हमारे जो रेसलर्स हैं, लेडी रेसलर्स, उनमें साक्षी मलिक और दूसरी भी, उन्होंने स्टैंड लिया। ब्रिजभूषण MP है जो बीजेपी का, कि उसके खिलाफ, कि उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट भी। क्या निकला? कुछ नहीं निकला। 2 साल वो बेचारे स्ट्रगल करके। तो ये हालात ऐसे बन गए हैं कि जो ये मैं समझता हूँ कि इसको पब्लिक जो है उसको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, ताकि पॉलिटिशियन जो हैं उनको कुछ समझ आ जाए कि ऐसे काम नहीं करना। अब कल ही तकरीबन 25 के करीब रिटायर्ड IAS ऑफिसर ने एक चिट्ठी लिखी है चीफ मिनिस्टर को, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को, कि ये इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं कि ऐसे आदमी को जो खुद बेल पे है, 5 महीने वो जेल में रहा बराड़ा, और अभी जेल में बेल पे है, उसको आप लॉ मेकर बना रहे हो। कितनी कमाल की बात है कि जो खुद मुलजम है उसको लॉ मेकर बन रहा है। तो साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि आपकी पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने तो ये नारा भी दे रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये नारा का क्या फ़ायदा अगर आपने ऐसी ही अपॉइंटमेंट करनी है। तो ये आज का बड़ा मुद्दा था, आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। तो ये उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिशियन कुछ इसमें अपना रवैया बदलेंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। मेरा प्रोग्राम सब्सक्राइब भी करिए, पसंद करिए और फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।